Welcome to the third video of competition math and the second video of profit and loss. Now this would be the last video as promised कि हम हर टॉपिक को मैक्स टू मैक्स दो वीडियोस में खत्म करेंगे. So today I will be discussing with you all now the different concepts और the remaining concepts on profit or loss जो आपके entrance examination में या in generally किसी competitive exam में क्वेश्चन पूछते हैं. So let's come with the next concept. The next concept is last price first price questions. Last price first price questions. First price क्वेश्चंस. नाउ देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझना. जो लास्ट प्राइस फर्स्ट प्राइस का जो लॉजिक है यहाँ पे ये है कि किसी कोई पर्टिकुलर आइटम, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को पहले ए ने खरीदा, ए से बी ने खरीदा, बी से सी ने खरीदा. हो सक जनरली क्वेश्चन में तीन ही सेलर्स और बायर्स होते हैं. कई बार मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए चार देते थे. लेट्स से सी ने से डी ने खरीदा. नाउ A sold to B at a profit of or a loss of some percent, B sold to B at profit or a loss of some percent, and C sold to B at a profit or a loss of some percent. If D paid this much price, find the price at which A bought, yeah, at which A sold. If A paid this much price to buy, yeah, if A sold to B at this much price, find the price at which D bought it from C. ठीक है. तो या तो इसमें क्वेश्चन लास्ट प्राइस पे पूछा जाता है या क्वेश्चन फर्स्ट प्राइस से पूछा जाता है कि अगर 3 या 4 बार किसी कमोडिटी को, किसी आइटम को बेचा गया है तो पहला प्राइस बताइए जिस पे वो खरीदा या बेचा गया था, या आखिरी प्राइस बताइए जिस पे वो खरीदा या बेचा गया था. ठीक है. तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है लास्ट प्राइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और या लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100. और ये कहानी कब तक चलती जाएगी? जितने यहाँ पे आपके डीलर्स गए हुए होंगे. 3 डीलर है तो ये चीजें हमें 3 बार करनी है, 2 डीलर तो 2 बार करनी है, 4 डीलर तो इसे 4 बार लिखनी है. और अगर लास्ट प्राइस दे रखा होगा तो फर्स्ट प्राइस निकालना है, फर्स्ट प्राइस दे रखा होगा तो लास्ट प्राइस निकालना है. ना इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहचान पाओ कि वेदर द लास्ट प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन और द फर्स्ट प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में यहाँ पे हो क्या रहा है. सो द क्वेश्चन इज ए सोल्ड अ वॉच. तो मैं देखिए पूरी क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बोल जरूर रहा हूँ लेकिन उसको मैं एक नॉर्मल रिप्रेजेंट करके लिखूंगा एक डायग्राम के फॉर्म में. सो ए सोल्ड अ वॉच. तो मैं इस एरो बना रहा है मतलब ए ने किया और नीचे मैं सोल्ड लिख दे रहा हूँ, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा के ऊपर बात होती है. ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. ठीक है, प्लस मतलब प्रॉफिट ऑफ 20%. ठीक. देन बी सोल्ड इट टू सी, अगेन सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, तो नेगेटिव 10%. ठीक है. इफ सी बॉट, तो सी बॉट मतलब सी का मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सी का मुझे कॉस्ट प्राइस देगा. सी इफ सी बॉट इट फॉर रुपीज 216 एंड फाइंड द प्राइस एट विच ए परचेस्ड. तो हमें निकालना क्या है? ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है. फाइंड द प्राइस एट विच ए परचेस्ड. नाउ अब यहाँ पे हमें देखने वाली बात है कि हमें लास्ट प्राइस गिवन है या फर्स्ट प्राइस गिवन है. अब देखिए जो टेबल चल रही है वो ए से बी, बी से सी पे चल रही है और सी के ऊपर जो लास्ट प्राइस है उसकी वैल्यू गिवन है और ए के पास जो प्राइस जो कि फर्स्ट प्राइस होना चाहिए वो नहीं गिवन है. इसका मतलब इसमें हमें फर्स्ट प्राइस पूछा है और लास्ट प्राइस गिवन है. सो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो लास्ट प्राइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्राइस, क्योंकि इसमें ए बी सी वाला हिसाब किताब है और ए से बी को बेचा जा रहा है, बी से सी को बेचा जा रहा है, तो 2 ही बार ट्रांजेक्शन हो रहा है. तो फर्स्ट प्राइस इनटू पहले 20% का प्रॉफिट, तो 100 प्लस 20 अपॉन 100 इनटू
10% का लॉस, तो 100 माइनस 10 अपॉन 100। और लास्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में 216 गिवन है, तो हम यहाँ 216 लिख देते हैं। 216 इज इक्वल टू फर्स्ट प्राइस इंटू 120 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100। सो इफ वी सॉल्व, जीरो से जीरो कट गया, इसी जीरो से जीरो ये भी काट देते हैं। ठीक है, 216 12 6 की टेबल में आता है, तो 6 का क्यूब होता है, तो 6 से जाएंगे 36 हो जाएगा, और ये हमारा 6 2 12 हो गया। 2 से हम 9 से काट देते हैं, 9 2 18 और 18 2 36 हो जाता है। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट प्राइस था वो कितना निकल कर आ गया, 2 इंटू 100, ये वाला 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, सो द आंसर इज 200 रुपीज। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि द प्राइस एट विच ए बॉट इट वाज 200। ठीक है, ये होते हैं लास्ट प्राइस फर्स्ट प्राइस टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए। देखिए, अगेन मैं आपसे यही बात बोल रहा हूँ, मैंने एक टॉपिक शुरू किया है प्रॉफिट लॉस, मैं साथ साथ उसको करा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करिए। आप फॉर्मूला, आप स्क्रीन पॉज, फॉर्मूला वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करने के बाद आप उस फॉर्मूले को लिखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन मेरे साथ अप्लाई करिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एंड लेट्स ट्राई इट आउट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A sold an article to B at a gain of 10%. So again A ने B को सेल किया है, तो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है बॉस, 10% के प्रॉफिट पे सेल करा, तो प्लस 10 लिख दिया। B सोल्ड इट टू C एट अ लॉस ऑफ 10%। चलो ठीक है, मान लिया भाई, 10% के लॉस पे सोल्ड कर दिया C को। एंड देन कहा है कि C सोल्ड इट टू D, C ने D को सेल आउट कर दिया, अगेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो चलो भाई 20% का प्रॉफिट हो गया। अब आगे क्वेश्चन में, D बॉट इट फॉर ₹1188। तो D के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1188, 1188 रुपीज। ठीक है, एट वॉट प्राइस डिड ए परचेज इट। नाउ ए परचेज इट एट वॉट प्राइस, मतलब अगेन वही कहानी, ए से डी की तरफ कहानी चली, लास्ट प्राइस गिवन है, फर्स्ट प्राइस नहीं गिवन है, तो इसका मतलब अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट प्राइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्राइस इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 100 plus 20 upon 100, and we will solve it and we will have our solution. So let's check it out. हमारा आंसर क्या आता है, लास्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 1188। फर्स्ट प्राइस की जगह हम एफ डॉट पी डॉट ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 110, क्योंकि 10% का प्रॉफिट, यहाँ 10% का लॉस तो 90 अपॉन 100, और यहाँ पे 20% का प्रॉफिट मतलब 120 अपॉन 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे भी और भी है, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देते हैं। 1188 हमारा 11 से क्लियर क्लियर कट जा रहा है, तो 11 1 से 11, 11 1 से 11, जीरो आया, 11 8 से 88। हमने पढ़ा है 12 9 से 108 होता है, 12 9 से 108 कर दिया, हमने 9 से 9 को काट दिया, तो ये 100 और एक 10, 110 से 1000, तो जो हमारा फर्स्ट प्राइस बना वो क्या हो गया, 1000 रुपीज। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से, फॉर्मूला पढ़ने से आपको नहीं होगा, आपकी मेंटल मैथ भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप ये जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, ये कैलकुलेशंस, अगर ये कैलकुलेशंस अगर आप मेंटली नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत की बात है। ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो, क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट आप जितना टाइम ले रहे हैं उससे आधे टाइम में मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कंपटीशन है वो एक क्वेश्चन कर लेगा जिसकी मेंटल मैथ स्ट्रांग है, और उसी कारण से हो सकता है जब पूरा पेपर खत्म हो तो आपसे ज्यादा क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर पाए, और क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, ज्यादा सही कर पाएगा, तो उस पर्सन का सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है।
इसीलिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वेदर इट इज एंट्रेंस एग्जाम, वेदर इट इज किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो पेपर दे रहे हैं, वेदर बैंक का एंट्रेंस, एक्सरसाइज कोई भी एंट्रेंस है, ठीक है, आप हमेशा याद रखिए अपनी मेंटल मैथ को जितना स्ट्रांग रखेंगे उतना आपको फायदा होगा। सो हेंस द आंसर इज 1000 रुपीज। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इनफैक्ट। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, मैं इसके क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, डोंट वरी। इस वीडियो के साथ भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्वेश्चंस के कुछ सेट्स आपको दूंगा, आप प्लीज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा एंड देन यू कैन प्रैक्टिस देम। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप है मोर लेस टाइप क्वेश्चंस। मोर लेस टाइप क्वेश्चंस, ऐसा कोई नाम नहीं है, मैंने ये अपने तरफ से नाम दिया है, मोर लेस टाइप क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कई बार होता है कि आप घर पे बैठे हो एंड देन यू आपका छोटा भाई या छोटी बहन आपके पास आता है और कहते हैं कि अरे देखो मैंने ये पर्टिकुलर शर्ट जो है 1000 रुपए में बेच दी, ठीक है, या लेट से कि 1000 रुपए में खरीद ली, ठीक है, क्योंकि भाई छोटा भाई बहन आ रहा है, बेचेगा तो है नहीं, खरीदेगा ही शर्ट, ठीक है, बेच भी सकता है बट लेट्स स्टिक विद द खरीद रहा है, खरीद के लाया, तो आप क्या कहते हो, अरे यार क्या कर दिया तुमने, जिस 1000 रुपए में खरीदी, तुम अगर 100 रुपए और कम में देते तुम्हें इतने परसेंट का प्रॉफिट होता, या तुम्हें इतने परसेंट का लॉस हो जाता अगर 100 रुपए ज्यादा दे देते तो हम हमेशा ये क्या करते हैं कि अगर कुछ ज्यादा या कुछ कम कर देते, जिस अमाउंट पे आपने आपको आपको एक्चुअली में जितना परसेंट प्रॉफिट या जितना परसेंट लॉस हुआ है, उसमें अगर कुछ रुपए ज्यादा या कुछ रुपए कम हो जाते तो आपको एक डिफरेंट अमाउंट का या डिफरेंट परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होता, ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम निकालते क्या है, हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। सो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मोर और लेस इनटू 100 अपॉन, अगर दोनों केस में प्रॉफिट हो रहा हो तो एक बड़े प्रॉफिट में से छोटा प्रॉफिट माइनस कर देंगे, और अगर दोनों केसेस में हमें लॉस हो रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा मोर और लेस इनटू 100 अपॉन लॉस 1 डिफरेंस लॉस 2, ठीक है, और इसी में तीसरा भी फॉर्मूला है, अगर एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो रहा हो तो सीपी इज इक्वल टू मोर और लेस इनटू 100 अपॉन प्रॉफिट प्लस लॉस। कैसे, ये दोनों डिनोमिनेटर में जो आपके प्रॉफिट और लॉस होंगे वो परसेंटेज में ही होंगे उसकी उनकी वैल्यूज, ठीक है, बट परसेंटेज साइन हटा कैसे उनकी वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे। अब ये तो हो गए फॉर्मूले, वीडियो को पॉज करिए, हेडिंग डाल के फॉर्मूले लिख लीजिए एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट इस इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। ओके, द क्वेश्चन इज अ मैन सेल्स हिज गुड एट 10% गेन, तो मतलब एक इंसान है उसने सेल किया एट 10% प्रॉफिट या 10% गेन, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ ही had sold it, if sold for rupees 200 मोर, अगर 200 रुपए ज्यादा पे बेचा, मतलब जितने पे उसने बेचा है सामान उससे उसने अगर 200 रुपए और ज्यादा पे बेच दिया होता, प्रॉफिट परसेंट would have been 15%। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो देखिए क्या है, 200 मोर है ना, तो मोर और लेस में से मोर मिल गया हमको यहाँ पे, और दोनों टाइम प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 200 इंटू 100 अपॉन, क्योंकि दोनों प्रॉफिट है, और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया जब दोनों प्रॉफिट होते हैं तो हम प्रॉफिट्स को का डिफरेंस निकालते हैं, तो 15 में से 10 हम माइनस कर देंगे, तो 200 इंटू 100 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 40 और द आंसर इज 4
1000, मतलब अगर वो जो आइटम था जो बेचा गया है आदमी द्वारा वो 4000 रुपए का था, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4000 की थी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इस इन फॉर्मूले से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज अ मैन सोल्ड हिज फर्नीचर एट 15% गेन। तो सोल्ड फर्नीचर एट 15% गेन। गेन बोलो प्रॉफिट बोलो, बात एक ही है। हैड ही सोल्ड फॉर 500 लेस, if sold for rupees 500 less, the would occur a loss of 10%। नाउ कह रहा है कि फर्नीचर 15% गेन पे था, अगर उसको 500 लेस में बेचा होता तो उसको 10% का लॉस होता। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? हमारा कॉस्ट प्राइस जो आएगा मोर और लेस होता, तो यहाँ लेस वाली वैल्यू दे रखी है, तो 500 इंटू 100 अपॉन एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक बार लॉस हो रहा है। हमने क्या सीखा था? जब एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस होगा तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो 15 प्लस 10, सो 500 इंटू 100 अपॉन 25, 25 टू ज़ 50, 20, आंसर क्या आ गया? 2000 रुपीज। सो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि व्हेन वी हैव क्वेश्चन in which two cost price and profit or loss percent on both cost price are mentioned। मैंने लिखा तो है मेंशन, लेकिन इन चारों में से मतलब आपके पास CP1 CP2 हो, आपके पास प्रॉफिट 1 और लॉस 1 एंड प्रॉफिट 2 और लॉस 2 में से कोई दो चीजें हो। ठीक है, जब आपके पास इन चारों में से कोई तीन आइटम हमेशा प्रेजेंट होंगे और एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, हो सकता है CP1 पूछ लो, हो सकता है CP2 पूछ लो, हो सकता है प्रॉफिट 1 पूछ लो, हो सकता है लॉस 1 पूछ लो, हो सकता है प्रॉफिट 2 पूछ लो, हो सकता है लॉस 2 पूछ ले, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो इन चारों में से जब आपके पास कोई तीन आइटम होंगे और एक पूछेगा, देन वी विल बी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस ऑन वन आइटम या फर्स्ट आइटम, लेट्स से CP1, upon cost price of second item, let's say CP2, is equal to 100 plus minus profit percent or loss percent on CP2 upon 100 plus minus profit percent or loss percent on CP1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इन सिनेरियो में हमने देखिए इस तरह के और भी क्वेश्चन किए जिसमें सेलिंग प्राइस में दो सेलिंग प्राइस दे रखे होते थे इक्वल अमाउंट के, जहाँ पे एक पे जितने का प्रॉफिट और दूसरे पे उतने का लॉस। तो हमारे इधर होता था जितने परसेंट का परसेंट दे रखा उसी को एक्स स्क्वायर अपॉन 100 करके परसेंट का स्क्वायर अपॉन 100 कर देते थे और उतने परसेंट का हमें ओवरऑल हमेशा लॉस होता था। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा बदला हुआ है। ठीक, अब इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस, a man sells two articles for the same price। okay, let's यहाँ पे दे रखा है sells two articles for the same price, sells two articles on same price।
ये बात भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देने वाली। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है व्हेन द आर्टिकल्स आर सोल्ड ऑन द सेम प्राइस। ऑन वन ही गेन्स 20%, ठीक है, तो एक पे 20% का प्रॉफिट और दूसरे पे 25% का प्रॉफिट, ठीक है। पहला अगर हम ये देखें, एक कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमारे पास 10,000 रुपए, सो व्हाट इज द सेकेंड कॉस्ट प्राइस, ये पूछा गया है। सो मतलब अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में हमें P1 is mentioned, CP1 is mentioned, P2 is mentioned and CP2 they have asked। तो फॉर्मूला क्या हो गया, CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू 100 प्लस P1% अपॉन, नॉट P1, P2%, बिकॉज सेकेंड वाले का प्रॉफिट ऊपर रहेगा, 100 प्लस P1%। सो लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। CP1 हमें क्या दे रखा है, 10,000 अपॉन CP2 इज इक्वल टू 125 अपॉन 120 हो जाएगा। अगेन मैंने आपको आपसे स्टार्टिंग बोला था 25 की टेबल याद रखिएगा। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, तो ये 400 हो गया। तो ये हमने 5 से काटा, 5 8 ज़ा 40, 80 हो गया। तो 12 इंटू 80 करेंगे, 12 8 ज़ा 96 होता है, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 9600। इसका मतलब द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल इज 9600। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, देखने में लग सकता है बट है नहीं उतना डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है that Sangeeta sold 2 machines for the same price। अगेन सेम प्राइस पे सोल्ड होना चाहिए, दो आइटम्स सोल्ड ऑन सेम प्राइस, ठीक है। नाउ सी, संगीता सोल्ड 2 machines ऑन सेम प्राइस एंड पहले पे उसको 20% का लॉस, मतलब ये हमारा क्या है L1, एंड उसके बाद उसको दूसरे पे क्या हो रहा है, सॉरी माय बैड, पहले पे उसको, ये आपका L2 दे रखा है, ठीक है, पहले पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का, 10%, तो ये P1 हो गया, और दूसरे पे उसे लॉस हो रहा है 20% का। And CP2 is mentioned over to us that the cost price of the second machine was 1,21,000, 1,21,000। What is the cost price of the first machine? So let's put it down, CP upon CP1 upon CP2 is equal to सेकेंड वाले का पहले, तो सेकेंड वाला में लॉस हुआ तो 100 माइनस 20 अपॉन फर्स्ट वाले प्रॉफिट, तो 100 प्लस 10। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये हो जाएगी, सॉल्व करने पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, CP1 अपॉन 121,000 इज इक्वल टू 80 अपॉन 110, जीरो से जीरो कट गया, 11 से 121 होता है, 11,000 आ गया। 11,000 इंटू 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 88,000। So that means the first price of the article is 88,000। And with this we have completed this concept as well। Now let's move on with the next concept, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका when buying and selling rates are given, rates are given। जब मुझे खरीदने और बेचने के रेट्स पता हो, तो उस सिनेरियो में हम कैसे निकालते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं
क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बिना क्वेश्चन लिखे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि हमें यहाँ करना कैसे है। सो द क्वेश्चन इज अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सारा कैलकुलेशन हमें रेट्स वाली वैल्यूज पे ही करना है। तो कल को अगर आपको कोई क्वांटिटी या टोटल प्राइस दे भी रखा है अगर, तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम बिना उन नंबरों के सॉल्व, बिना किसी टोटल प्राइस या टोटल क्वांटिटी के, हम सिर्फ और सिर्फ रेट्स के बेसिस पे, बाइंग एंड सेलिंग रेट्स जो दे रखे हैं उसके बेसिस पे ही हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके हम ये पता लगा लेंगे वेदर हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है, विदाउट यूजिंग द क्वांटिटी, होल क्वांटिटी और द एंटायर वैल्यू, ठीक। तो कई बार क्वेश्चन में गिवन भी होती है, कई बार नहीं भी गिवन होती है, गिवन है तो भी नहीं यूज करना, नहीं गिवन है तब तो यूज कर ही नहीं सकते। So let me just write it down the question. Ramesh bought some articles at 4 for rupees 5. For rupees, just a minute guys. For rupees 5, ठीक है। एंड उसके बाद लिखा है and sold at 6 for rupees 8. Find his profit percent और लॉस परसेंट। ऑब्वियस बात, दोनों में से एक ही चीज होगी। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी या वैल्यू नहीं गिवन है, गिवन होती भी तो भी मुझसे कोई मतलब नहीं रखते, हमारा सिर्फ काम इन रेट्स पे ही है। सो लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। बॉट मतलब खरीदा, ठीक है, मतलब सीपी रिलेटेड। तो ये खरीदने का रेट है, 4 खरीदे 5 पे, 5 रुपए के। सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस है, तो बेचने का रेट है 6 बेचे 8 रुपए के। तो हम क्या करेंगे, जैसे एबीसीडी होता है, सीक्वेंस ऑर्डर में एबीसीडी लिख देंगे नंबर्स के ऊपर, ए बी सी डी, ठीक है। एंड देन आर रिक्वायर्ड फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या है, और उससे निकलता क्या है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकलता है। क्या है फॉर्मूला, ए डी माइनस बी सी अपॉन बी सी इंटू 100। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे बॉट के रेट पहले दे रखे हो, चाहे सेल के रेट पहले दे रखे हो, उससे मतलब नहीं, जिसके भी रेट दे रखे हो डजेंट मैटर। बस ऐसे मेक श्योर करिएगा कि अगर एक एक पहला एक क्वांटिटी है तो दूसरा वैल्यू वो हो, वैल्यू हो। तो जैसे 4 क्वांटिटी है 5 वैल्यू है, यहाँ 6 क्वांटिटी है 8 वैल्यू है। तो 4 खरीदे 5 रुपए के, 5 रुपए के, 6 बेचे 8 रुपए के। तो ओवरऑल चाहे कितने में खरीदे कितने बेच रहा हो, उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो एबीसीडी लिख दिया, एडी माइनस बीसी अपॉन बीसी इंटू 100। अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आया तो उतने परसेंट का प्रॉफिट, अगर आंसर नेगेटिव में आया तो उतने परसेंट का लॉस। नाउ लेट्स ट्राई आउट। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 4 और डी की वैल्यू क्या है 8। तो 4 इंटू 8 माइनस बी इंटू सी, दैट इज 5 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 इंटू 100। सो हमारा क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 100। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 अपॉन 30 इंटू 100। सो द आंसर इज 32 में से 30 गया तो 2 अपॉन 30 इंटू 100। 2 अपॉन 30 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया, 20/3। 20/3% पॉजिटिव में है ना, तो इसका मतलब उतने परसेंट का क्या हो गया हमें, प्रॉफिट। 6 होल 2/3% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ रेट्स के ऊपर हमें क्वेश्चन करना है, उसमें रेट्स को सीक्वेंस में ए बी सी डी लिख देना है, और फिर ये फॉर्मूला लगा देना, प्रॉफिट और लॉस परसेंट इक्वल टू एडी माइनस बीसी अपॉन बीसी इंटू 100। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। अब दिनेश बॉट 500 कॉपीज
Okay. Let me just write down this question again. Dinesh bought 500 copies at 25 for rupees 28 and sold them at 18 for rupees 20. Find his प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगेन इस कहानी में क्या है, ये जो 500 वैल्यू दे रखी है ना, कॉपीज क्वांटिटी दे रखी टोटल, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं। हमें, मैंने क्या बोला, मैं हम सिर्फ रेट्स के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नंबरिंग कर देते सीक्वेंस ऑर्डर में, ए बी सी डी। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन बी सी इंटू 100। सो दैट मीन्स हम क्या अप्लाई कर देंगे, ए डी मतलब 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 माइनस 28 इंटू 18 बी सी अपॉन 28 इंटू 18 और ये वैल्यू इंटू 100। अब भैया अगर आपको 100 टेबल नहीं आती है तो बहुत समस्या होगी। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम और अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट टेबल्स शुड बी लर्न बाय यू। यू शुड नो द टेबल्स। ओके, सो 25 टू सा कितना होता है, 50 होता है, तो 500 हो जाएगा ये, माइनस 18 8 जा 144 का 4 और आपके पास 14 कैरी हो गया, और 18 टू जा 36, 36 10 46, 46 में 4 जोड़ देंगे तो 50, 504। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 504 इंटू 100। नाउ एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे आंसर नेगेटिव जा रहा है। सो नेगेटिव जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे -4/504 या -400/504। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू समवॉट आएगी 0.79% नेगेटिव। तो दैट मीन्स आपको क्या हो गया, 0.79% का लॉस हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी भी तरह की अगर नहीं है तो आई गेस हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट है आपका, दैट वुड बी द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ज्यादा ट्रिक्स या इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस में नहीं है, बट एट प्रेजेंट जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो उस लेवल के हिसाब से दीज आर मोर देन इनफ। इतना अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस में तो यू विल गेट थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज फॉल्स वेट टाइप क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए कि कल को आ, एक तराजू कहीं रखा हुआ है और आपने एक तरफ 1 किलो का वेट रखा और दूसरी तरफ आपने 1 किलो चावल तौलने के लिए, वे करने के लिए रख दिए। ठीक, बट जिधर आपने चावल वे करने के लिए रखा है वहां पे आपने एक 100 ग्राम का मैग्नेट लगा रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टेक्निकली सामने वाले की नजर में तो आप 1 किलो चावल या 1000 ग्राम चावल तौल रहे हो, बट रियलिटी में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम चावल तौल रहे हो। मतलब हर 1 किलो पे आप 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहे हो। हर 1 किलो पे आप 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इसे कहते हैं फॉल्स वेट टाइप क्वेश्चंस, जहां पे आप
सामने वाले को तो दिखा रहे हो कि यार हाँ भाई देखो मैं 1 किलो ही तौल रहा हूँ, बट मेजर कर रहा हूँ, वे कर रहा हूँ, बट इन रियलिटी इंस्टेड ऑफ 1 kg और 1000 grams you are weighing less than 1 kg or less than 1000 grams. So in that scenario, whatever the less you are weighing, that difference makes some profit for you. So in such type of questions you will never get loss, you will always get profit. ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कितना टोटल आपको गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट होता है, आपका आंसर हो जाएगा टोटल फॉल्स मेजर अपॉन फॉल्स वेट इनटू 100। क्या मतलब हुआ इस बात का? लेट मी जस्ट से अ क्वेश्चन, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा, इसमें पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, और आप सुनिएगा। आप लोग कॉपी पे चाहिए तो पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, और या तो मेरी तरह शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अ सेलर promises to sell his goods at cost price, but he uses a weight of 950 grams for 1 kg। मतलब जहां पे उसे 1 kg का वेट यूज करना चाहिए था, उसकी जगह पे वो कौन सा वेट यूज कर रहा है? 950 ग्राम्स का। ठीक है, इसका मतलब वो हर 1 kg पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 50 ग्राम का। ठीक है, सो हम यहाँ पे कितना हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 1000 माइनस 950 अपॉन 950, क्योंकि टोटल फॉल्स वेट नीचे रखते हैं, इनटू 100। द आंसर वुड बी 50 अपॉन 950 इनटू 100, दैट मीन्स 19, दैट मीन्स 100 अपॉन 19% का वहां पे प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 अपॉन 19% आप चाहो तो इसको और सिर्फ 19 5 95, 5 होल 5 बाय 19% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। प्लीज पॉज द वीडियो, राइट डाउन द फॉर्मूला एंड देन डू द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉस, a dishonest trader says to customer that he sells his goods at cost price, but he uses a false weight that gains 20% profit to him. Now ऑलरेडी प्रॉफिट परसेंट इसमें 20% का भाई साहब ने दे दिया। तो हाउ मेनी ग्राम्स ही यूजेस टू वे 1 kg? तो अब हमें क्या करना है? 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो लेट्स की एक्चुअल वेट उसका जो वो वेट यूज कर रहा है वो एक्स ग्राम्स का है, एक्स ग्राम्स का है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे पहले, फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट डिफरेंस इन द वेट्स। सो प्रॉफिट परसेंट की जगह पे हम लिख देंगे 20, डिफरेंस में लिख देंगे हम 1000 होता है एक्चुअल वेट, तो 1000 में से x अपॉन x इंटू 100। अगर मैं ये काट दूं तो 25 जा 100 होता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 5000 माइनस 5x, माइनस 5x हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6x बराबर 5000, सो x बराबर 5000 बाय 6, और आई कुड सिंपली से x इज इक्वल टू 2500 upon 3, which can be written as 833 whole 1 by 3 grams. Okay, so with this we have completed the concepts of profit and loss, and guys please make sure करिए कि इसमें हमने प्रॉफिट लॉस कंपेयर कवर किया है, ना कि डिस्काउंट। डिस्काउंट मार्क प्राइस टाइप क्वेश्चंस इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस टाइप क्वेश्चंस। उसमें भी हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ती है, बस वहां पे एक मार्क प्राइस भी आ जाता है। सो हम डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोस्ट कोशिश रहेगी कि वो डिस्काउंट एक छोटा कॉन्सेप्ट है तो एक वीडियो में खत्म हो जाए, बट इन केस अगर नहीं भी हो पाता है तो वी विल बी कंप्लीटिंग इट इन मैक्सिमम 2 वीडियोस। ओके, सो विद दिस वी वाइंड अप फॉर टुडेस क्लास। प्लीज गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, बिकॉज आप अगर इसी तरह से लाइक करते रहेंगे, शेयर सब करते रहेंगे, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, so it also motivates me to make such videos। ठीक है, I hope you all are doing good in life, ठीक, and please keep on studying, continue studying, and
ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड जय हिंद।